Word of the day. Plunge. Plunge. Spelling है Plunge. It is plunge. दोस्तों इसे हम प्लंग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर प्लंज की मीनिंग होती है टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली विद फोर्स, यानी अचानक जोर से छलांग लगाना या डुबकी लगाना या गिर जाना। वैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में प्लंज को हम कई अर्थों में यूज करते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इंग्लिश ग्रामर में यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो प्लंज एक वर्ब भी होती है। जी हाँ, इसे सेंटेंसेस में एज अ वर्ब यूज किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्लंज एक नाउन वर्ड भी होता है, यानी कि संज्ञा शब्द। और जब हम प्लंज को एज अ नाउन वर्ड सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अ सडन जंप, ड्रॉप और फॉल। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि प्लंज की मीनिंग क्या होती है। आइए अब देख लेते हैं कुछ सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जो कि प्लंज वर्ड के प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं, जैसे जंप, डाइव, फॉल, ड्रॉप एटसेट्रा। ये सभी वर्ड्स आप प्लंज के प्लेस पे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आइए अब प्लंज वर्ड को हम सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। सो यूज इन सेंटेंसेस। फर्स्ट वन सेंटेंस आपके सामने है, ही प्लंज्ड इनटू द पूल, यानी उसने तालाब में छलांग लगाई। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह तालाब में कूद गया। यहां पर प्लंज्ड एक वर्ब है। जी हाँ, इट इज यूज्ड हियर एज अ वर्ब क्योंकि यहां पर वर्ब की ईडी फॉर्म लगी हुई है, यानी सेकेंड फॉर्म। देखते हैं अगला सेंटेंस, वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्लंज इन शेयर मार्केट, यानी हम शेयर मार्केट में एक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर गिरावट का मतलब हो जाता है एक डाउनफॉल से। जी हाँ, जब भी कभी शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस नीचे की तरफ गिरती है या घटती है तो उसे गिरावट ही कहा जाता है। और उस गिरावट के लिए हमने इस सेंटेंस में यानी कि दिए गए सेंटेंस में प्लंज वर्ड का यूज किया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लंज वर्ड का यूज एज अ नाउन किया गया है। लेकिन ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? वेरी सिंपल। जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, एक्सपेक्टिंग वर्ब लिखी हुई है और एक्सपेक्टिंग वर्ब इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, जिसके बाद प्लंज वर्ड लिखा गया है, यूज किया गया है। और प्लंज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एक्सपेक्टिंग वर्ब का, क्योंकि यह एक मेन वर्ब है। और आप सभी को मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन वर्ड ही होता है। तो जिस तरह से दिए गए सेंटेंस में एक्सपेक्टिंग मेन वर्ब के बाद अब प्लंज नाउन वर्ड ही यूज किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि कुछ इस तरह से है, ही डिड नॉट वांट टू प्लंज इन हिज पास्ट टाइम, यानी वह अपने बीते हुए समय में नहीं डूबना चाहता था, यानी कि पास्ट टाइम में नहीं खोना चाहता था। जी हाँ, डूबने और खो जाने के अर्थ में हमने यहाँ पर टू प्लंज वर्ड का यूज किया है, जो कि यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया गया है। यहाँ पर टू प्लंज एक इन्फिनिटिव वर्ब है क्योंकि प्लंज वर्ड के आगे टू लगा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि डूब जाने या खो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पानी में डूब रहे हैं या आप कहीं पर खो गए हैं। यहाँ पर किसी चीज के थॉट प्रोसेस के लिए भी आप टू प्लंज वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में किया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है, अ बॉय प्लंज्ड इनटू द लेक फ्रॉम द क्लिफ, यानी एक लड़का पहाड़ी से झील में कूद गया या फिर आप कह सकते हैं गिर गया। इसके अलावा इसे आप इस अर्थ में भी जान सकते हैं कि एक लड़के ने पहाड़ी से छलांग लगा दी। तो इस तरह से कई अर्थ हैं, आप प्लंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लंज की ईडी फॉर्म लगी हुई है, यानी यहाँ पर इसे एज अ वर्ब यूज किया गया है, जिसका अर्थ है टू जंप एंड डाइव। और दोस्तों यहाँ पर टू जंप का मतलब तो आप जानते ही हैं, कूदना, और टू डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही प्लंज्ड इनटू अ जॉब बाय वर्किंग डे एंड नाइट। इसका मतलब है वह दिन रात काम करके नौकरी में लग गया। इसे आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वह दिन रात काम करके नौकरी में जुट गया।
तो इस तरह से किसी चीज में जुट जाना, लग जाना, उस अर्थ में भी आप प्लंज वर्ड का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। और इस सेंटेंस में यहां पर प्लंज वर्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू डिवोट योरसेल्फ फुली, यानी अपने आप को किसी काम में पूरी तरह से समर्पित कर देना। तो इस अर्थ में भी आप प्लंज वर्ड का यूज एज अ वर्ब सेंटेंसेस में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दिए गए सेंटेंस में किया है। आई होप दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस। देखते हैं अगला सेंटेंस। माई सिस्टर टुक अ प्लंज इन द रिवर। इसका अर्थ है मेरी बहन ने नदी में एक छलांग लगा दी। जी हाँ, इस सेंटेंस में आप प्लंज वर्ड का यूज हुआ है और यहां पर प्लंज वर्ड यूज हुआ है एज अ नाउन, यानी कि संज्ञा। लेकिन हमने कैसे पहचाना कि इस सेंटेंस में आप प्लंज वर्ड एक संज्ञा है, एक नाउन है? वेरी सिंपल, जब भी आप किसी सेंटेंस में प्लंज वर्ड का यूज किसी मेन वर्ब के बाद देखें, जी हाँ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद आने वाला प्लंज वर्ड हमेशा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? जी हाँ, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन वर्ड ही होता है। तो जी इस तरह से दिए गए सेंटेंस में आप प्लंज वर्ड का यूज एज अ नाउन किया गया है। आइए अब देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस। तो जी आपके सामने है सेंटेंस, ही प्लंज्ड द एक्स इनटू द वुड ऑफ ट्री। और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है उसने कुल्हाड़ी को पेड़ की लकड़ी में घुसा दिया पूरे फोर्स के साथ। जी हाँ, यहां पर प्लंज वर्ड का यूज किया गया है कुल्हाड़ी को पेड़ के अंदर घुसाने के अर्थ में। तो इस तरह से चूंकि यहां पर प्लंज की ईडी फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि प्लंज का यूज किया गया है एज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है टू पुश समथिंग सडनली विद फोर्स इनटू समथिंग। तो जी ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स। जी हाँ, प्लंज वर्ड का यूज मैंने यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग्स में किया है। आई होप आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। बहुत ही कमाल का वर्ड है, इसे आप अपनी वोकैबुलरी में जरूर इंक्लूड कीजिए और इसे यूज कीजिए अपने कन्वर्सेशन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑसम वर्ड के साथ, यानी कि वर्ड ऑफ द डे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।